नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक सपोर्ट। मैं मनोज और आप यहां पर उदंत मार्तंड जो आपके वेस्ट बंगाल टीजीटी में लगा हुआ है, तो आप इसको जो है इसका पीवाईक्यू एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो आप जानते हैं कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र जो है वो उदंत मार्तंड, यानी आपका पहला ए विकल्प क्या है, आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो आप जानते हैं उदंत मार्तंड का जब प्रकाशन वो है 1826 ईस्वी। नंबर 3, उदंत मार्तंड का पहला अंक किस दिन प्रकाशित हुआ था? तो आप जानते हैं इसका पहला अंक जो है 1826 में तो ये प्रकाशित हुआ, लेकिन इसका जो पहला अंक जो है वो 30 मई 1826 को इसका जो है पहला अंक जो है प्रकाशित हुआ। पहला अंक किस दिन प्रकाशित हुआ? तो 30 मई 1826। उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो आप जानते हैं इसके जो संपादक थे वो कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं उदंत मार्तंड किस स्थान से प्रकाशित होता था? उदंत मार्तंड किस स्थान से प्रकाशित होता था? तो आप जानते हैं कहाँ से होता था? तो ये कोलकाता से होता था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस भाषा में होता था? तो आप जानते हैं उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो है वो हिंदी में क्या है होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उदंत मार्तंड के प्रकाशन की आवृत्ति क्या थी? तो जो आवृत्ति थी वो क्या थी? वो साप्ताहिक थी। क्या थी? साप्ताहिक थी। उदंत मार्तंड कितने समय तक प्रकाशित हुआ? तो उदंत मार्तंड जो है लगभग 1 वर्ष तक क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। कहते हैं कि उदंत मार्तंड जो है बंद होने का प्रमुख कारण क्या था? तो आप जानते हैं आर्थिक कठिनाई और पाठक वर्ग की कमी। उदंत मार्तंड का अर्थ क्या है? समाचार सूर्य। उदंत मार्तंड का क्या अर्थ है? तो आप जानते हैं उदंत मार्तंड का जो अर्थ है वो क्या है? समाचार सूर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ था? उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो है किस प्रेस से हुआ था? तो आप जानते हैं हिंदुस्तानी प्रेस। उदंत मार्तंड के प्रकाशन का उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था वो हिंदी भाषियों को समाचार उपलब्ध कराना। हिंदी भाषियों को समाचार उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है कि उदंत मार्तंड के पहले अंक में किसका स्वागत किया गया था? किसका स्वागत किया गया था? तो हिंदी भाषा और पाठक वर्ग का। हिंदी भाषा और पाठक वर्ग का। कहते हैं कि उदंत मार्तंड किस लिपि में छपता था? उदंत मार्तंड जो है किस लिपि में छपता था? तो आप जानते हैं वो कौन थी? नागरी लिपि में छपता था। वी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वी विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा, नागरी। बी विकल्प सही हो जाएगा, नागरी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस प्रकार का पहला प्रयास था? उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस प्रकार का पहला प्रयास था? तो आप जानते हैं हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत का। उदंत मार्तंड जो है हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत का जो है पहला प्रयास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं उदंत मार्तंड का पंजीकरण कहाँ हुआ था?
उदंत मार्तंड का पंजीकरण कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड के माध्यम से किस समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया? तो आप जानते हैं उदंत मार्तंड के माध्यम से किस समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया? उदंत मार्तंड के माध्यम से किस समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया? तो आप जानते हैं ये हिंदी भाषी समाज जो है आपका हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उदंत मार्तंड के बंद होने के बाद हिंदी पत्रकारिता का नया केंद्र कहाँ बना? तो आप जानते हैं उदंत मार्तंड जो है उदंत मार्तंड के बंद होने के बाद हिंदी पत्रकारिता का नया केंद्र कहाँ बना? तो ये आपका लखनऊ और काशी बना, ठीक ना, लखनऊ और काशी बना। नंबर 19 की बात करते हैं। उदंत मार्तंड का ऐतिहासिक महत्व क्या था? उदंत मार्तंड का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो पहला हिंदी समाचार पत्र। उदंत मार्तंड का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो आप जानते हैं पहला हिंदी समाचार पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं उदंत मार्तंड की स्मृति में भारत सरकार कब से हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाती है? तो आपसे एक चीज़ पूछा जा रहा है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस, तो आप जानते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो 30 मई हो जाएगा। आपका विकल्प सही हो जाएगा 30 मई हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए और मेरा ऐप भी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, इसमें जो है आपको PDF भी दे दिया जाएगा। और ऐप इसलिए डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको 60 में से 55 नंबर कैसे लाने हैं वो एक वीडियो ऐप पर पड़ेगी, वहाँ से आप उसको देख पाएंगे कैसे करना है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।